नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आपके सामने अपना चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, इसके पहले कि मैं आज के एपिसोड पे कुछ बोलूँ, आपको फिर मैं एक बात की ओर ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक चैत्र आई थी जिसे कहा गया कि हिंदू नवरात्र। मैंने अनेक पोस्टर देखे और लोगों की बधाइयाँ देखी, मुझे भी आई कई बधाइयाँ। हिंदू नवरात्र की शुभकामनाएं या हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष की, नवरात्र तो ठीक है, नववर्ष हो गई, हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ये जो है ना, अति उत्साह में इस तरह कमेंट, और लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है इसलिए इस तरह कमेंट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू नव वर्ष नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नव वर्ष केवल जो ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, विक्रमी संवत कहा गया है, अर्थात ईस्वी सन से केवल 57 वर्ष पूर्व, जब राजा विक्रमादित्य उज्जैनी की गद्दी पे बैठे थे, उस दिन से ये प्रारंभ हुआ था। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने कैलेंडर है ना, वो किसी न किसी महापुरुष के जन्मदिन पे या किसी राजा के गद्दी पे बैठने के दिन, सिंहासन आरूढ़ होने के दिन से प्रारंभ हुआ है। तो ये जो है जिसको आप बोल रहे हैं हिंदू नववर्ष, देखिए हिंदू नववर्ष एक चैत्र से प्रारंभ होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो आप बताया जाता है हिंदू नववर्ष, ये विक्रमी संवत है, विक्रम संवत, इसको स्मरण रखिएगा। और हिंदू धर्म इतना नया नहीं है कि वो ईस्वी सन से केवल 57 साल पहले हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें स्मरण रखिए कि श्री राम और श्री कृष्ण, इनकी जन्म कुंडलियाँ दी हुई है, जन्म के समय नक्षत्र क्या थे वो दिया हुआ है, और आप इनकी जन्म तिथि बिल्कुल निश्चित रूप से मनाते हैं, रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो इतना पहले हिंदू कैलेंडर स्टार्ट हो चुका है, ये बता रहा हूँ मैं। जैसे देखिए, आप उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, शक संवत तो बात का है, वो तो ईस्वी सन के भी बात का है, इसलिए उसको छोड़िए। विक्रम संवत के पहले देखिए, विक्रम संवत के पहले एक कली संवत है। कली संवत प्रारंभ हुआ था, ऐसा पुराणों में कहा जाता है कि भाई ये कलयुग आने पर, भगवान कृष्ण के देह त्याग के पश्चात कलयुग के आगमन पर यह प्रारंभ हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये राजा परीक्षित के सिंहासनारूढ़ होने पर यह प्रारंभ हुआ। जब पांडव राजा परीक्षित को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा दिए और स्वयं जो अपनी तीर्थ यात्रा पे निकल गए, तब ये प्रारंभ हुआ है कली संवत, ऐसा समझिए। पता है, ईस्वी पूर्व 3000 के लगभग। कहाँ अभी आप देखिए, विक्रमी संवत तो ईस्वी पूर्व केवल 57 वर्ष है, तो ईस्वी पूर्व 3000 के लगभग। अब उससे भी 36 वर्ष पहले, अर्थात आपको स्मरण है ना कि भाई पांडवों ने, युधिष्ठिर ने 36 वर्ष राज्य किया हस्तिनापुर पे। ये महाभारत के प्रसंग में मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब युधिष्ठिर गद्दी पे बैठे थे, हस्तिनापुर की गद्दी पे, दुर्योधन और कौरवों को हराने के पश्चात, उस दिन युधिष्ठिर संवत शुरू किया गया था। और इससे बहुत पहले मैं आपको स्वयंभू मनु के एपिसोड में बता चुका हूँ कि स्वयंभू मनु के जो प्रथम सप्तर्षि थे, सप्तर्षि भी हर राजा के साथ, बाद में 7 ब्राह्मण उनके मंत्री होने लगे। तो स्वयंभू मनु के साथ जो सप्तर्षि थे, उनके जो मंत्री थे, जिसमें भृगु, अंगिरा इत्यादि हैं, तो उस समय उन लोगों ने एक संवत प्रारंभ किया और उसे कहा गया प्राचीन सप्तर्षि संवत। और यह समय आता है ईस्वी पूर्व 6675। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अर्थात अगर आप हिंदू कैलेंडर बोलना भी चाहें तो एक चैत्र 6675 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ, आप ऐसा जोड़िए। और 6675 में आज 2025 और जोड़ लीजिए, तो इतना समय हो गया है प्राचीन सप्तर्षि संवत को। तो ये इन बातों का थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे, तभी मेरे सुधी पाठक कहलाएंगे या सुधी श्रोता कहलाएंगे। क्योंकि देखो मित्रों, जब तक ये इस तरह का जो अधकचरा ज्ञान है ना, उसको बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो अब इसको मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आज का एपिसोड हम प्रारंभ करते हैं।
मित्रों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में गंगा नदी के बारे में बताया, गंगा के बारे में, और इसके किनारे के बड़े प्रसिद्ध तीर्थों को नहीं बता रहा हूँ मैं। अभी सिर्फ उन नदियों के बारे में बताया जो हमारे धर्म के इतिहास, धर्म के हिसाब से बहुत पवित्र मानी जाती हैं और जिनके किनारे किनारे इतिहास बना। आप कहेंगे ना कि जब इतिहास जानना है हमको तो फिर हम नदी के बारे में क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि इतिहास हमेशा शुरू में, प्रारंभ में नदियों के किनारे बना। आप इतिहास देख लीजिए, कहाँ बना? समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे। जितने बड़े शहर, जितने सब नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे। अर्थात एक तो जल चाहिए आपको, दूसरे यात्रा करना है। तो इस कारण से मैं इन नदियों के बारे में बता रहा हूँ। तो पिछले एपिसोड में मैंने गंगा के बारे में बताया था, और अलग सबसे हट के क्या बता रहा हूँ, ये तो सैकड़ों एपिसोड पड़े हुए हैं, इसमें कितने वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब में, जो अच्छा लोग बताते भी हैं। कि मैं तो आपको इतिहास बता रहा हूँ, अर्थात गंगा कौन थी ये बताया, और क्यों नाम पड़ा, उसके इतने सारे नाम, जो ये सब नाम क्यों हुए, वो मैंने आपको बताया। तो मैं थोड़ा सा अलग और ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको दो अन्य प्रमुख जो पवित्र नदियाँ मानी गई हैं, यमुना और सरस्वती, इनके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। और जैसा मैंने आपको कहा, थोड़ा सा अलग हट के। तो देखिए, सबसे पहले यमुना जी को लेते हैं। यमुना नदी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ताल वाले इसमें कि कलिंद पर्वत है, वहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर और उससे एक सप्तर्षि ताल, वहाँ से यमुना का उद्गम होता है। एक्चुअली उद्गम हुआ है। और जब वो उन ऊंचे पर्वतों से उतर के, जब यमुनोत्री जिसे कहा गया है, जब उतर के आती है उसे, इसीलिए उसे यमुनोत्री कहा गया। तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, यह आप भी समझ जाएंगे। पर मुख्य चीज़ ये है मित्रों कि भाई इसका नाम तो कालिंदी है, कालिंद पर्वत से उतरी है। काला दिखता है पर्वत, तो कालिंद कहा गया, तो उससे उतरी है। यमुना के बारे में कहा भी जाता है काली, तो इसलिए कालिंदी नाम है, वो तो सही है। फिर यमुना नाम कैसे पड़ा? तो जो दो नदियां मैं आपको बता रहा हूँ, यमुना सरस्वती, वो थोड़ा सा विवादास्पद भी है चरित्र, और बहुत से विद्वानों का अलग अलग मत है। मैं तो विद्वान नहीं हूँ, पर मेरा भी थोड़ा सा अलग मत है, मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करूँगा। तो यमुना जो है, ऐसा माना जाता है कि जो विवस्वान, अदिति के सबसे बड़े पुत्र थे विवस्वान, जिन्हें सूर्य कहा गया, उनकी पहली पत्नी का जो पहला पुत्र हुआ, वो तो विवस्वत मनु हो गए, चले गए। उनके बारे में इतना ही कहा गया कि वो पृथ्वी पर चला गया, तो विवस्वत मनु हो गए, जो सातवें मनु कहे गए। लेकिन उनके दो जुड़वा संतान हुई, यम, जिन्हें यम और यमी कहा गया, ये जुड़वा संतान थी। तो ऐसे ही विवादास्पद इसमें है, और विवादास्पद के ऋग्वेद में भी है। अगर आप शाब्दिक अर्थ लेंगे तो वही मतलब निकलेगा जो लोग कहते हैं। और ये बड़ी कहना चाहिए ज़्यादा प्रचलित कहानी नहीं है, लोग जानते नहीं हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा इसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ऋग्वेद का एक श्लोक देखिए, जिसमें यमी जो है, अर्थात जो यम की बहन यमी लिखा है, यमी जिसे बाद में यमुना कहा गया, यमी जो है वो अपने भाई यम से कहती है कि भाई उससे मैंने प्राय दान की याचना करती है। तो यम मना करता है कि नहीं, हम दोनों तो सहोदर हैं, भाई बहन हैं सगे, तो हमारे बीच संभव नहीं है, तुम किसी और को अपना पति चुन लो। तो यमी कहती है अपने भाई से कि हम लोग जब माता के गर्भ में एक साथ थे, हमारा रिश्ता तो तभी तय हो चुका। मैंने आपको बताया ना, जुड़वा कहा गया, तो हम तो जुड़वा हैं, हमारा तो रिश्ता तभी तय हो गया। लेकिन यम नहीं मानता, उनको बहुत मनाता है और मना कर देता है और चले जाने को कहता है।
तो ये आप जो एक दो श्लोक ऋग्वेद में है। अब इसको लेकर काफ़ी मतलब अनेक लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि देखो हिंदू धर्म में तो भाई बहन कैसा था। तो यहाँ पर मित्रों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब की घटना है और आप इतिहास में जब ढूंढने जाएंगे, देखिए भाई बहन, सगे भाई बहन छोड़ दीजिए, बाद में चचेरे मौसेरे फुफेरे ममेरे भाई बहन सबका रिश्ता ये होता क्या ना कि नहीं भाई बहन है, अभी विवाह नहीं हो सकता, गोत्र ये वो, ये तो बहुत बाद की बात है, जब जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी। प्रारंभ में क्या हुआ, जब एक एक कबीले आए, कोई लड़की नहीं है शादी करने को और जनसंख्या बढ़ानी है, सबसे बड़ी मतलब जो सामने जो लक्ष्य था कि जनसंख्या आपको बढ़ानी है, तो उस समय में ऐसी बात करना कोई असंभव नहीं है। क्योंकि आप मिस्र के फ़िरौन का भी मैं याद दिला दूँ आपको कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, मिस्र के फ़िरौन जो है ना, तूतनखामन और ये सब, इसमें इनमें कहा गया कि उनकी आपस में भाई बहन में शादी होती थी। क्लियोपेट्रा के बारे में तो कहा ही गया कि उसने अपने पति की मृत्यु के बाद सत्ता पे पकड़ अपनी मजबूत रखने के लिए अपने सगे भाई जो छोटा भाई था उससे शादी कर ली थी, क्लियोपेट्रा जो विश्व प्रसिद्ध सुंदरी। तो इतिहास में ये सब घटनाएं या तो सत्ता के लिए या फिर बहुत कम जनसंख्या होने के कारण, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं कोई जोड़ीदार, ये भी कारण था। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो मैं एक आपको अन्य उदाहरण दे देता हूँ कि आज अगर किसी की पत्नी किसी प्रेमी के साथ भाग गई, चली गई और बड़ा खोजबीन करके मान लीजिए ले आया गया, तो क्या पति उसे स्वीकार करेगा? और पति उसे स्वीकार करेगा तो मान लीजिए कर भी लिया, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या उसके बच्चे को स्वीकार करेगा? असंभव लग रहा है। लेकिन आप अपने ही हिंदू धर्म के इतिहास में देखेंगे कि भाई चंद्रमा ने क्या किया था, जो राजा सोम था वो अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को ले गया था हर के, और जब बाद में लौटाया बाद में, तो उस पर बड़ा देवताओं के समझाने पे बड़ा समझौता हुआ, लौटा दिया। तो जो गुरु थे देवताओं के बृहस्पति, उन्होंने उसको सहज स्वीकार किया। उसके बाद वो उस समय प्रेग्नेंट हो गई थी, चंद्रमा के यहाँ सोम के यहाँ रहते रहते, तो उनके बच्चे पर भी विवाद हुआ। मतलब जो सोम तो कह ही रहा था कि मेरा पुत्र है भाई ये, लेकिन गुरु बृहस्पति ने अपना दावा ठोक दिया कि मेरा पुत्र है, और ऐसे ही पुत्र को क्षेत्रज पुत्र कहा गया कि पत्नी हमारी क्षेत्र है, खेत, तो इसमें जो फसल कोई भी बोएगा फसल मेरी होगी। इसको आप समझिए बड़े क्रूड शब्दों में, बड़े रूढ़ शब्दों में इसको ऐसा समझ लीजिए आप, ये थ्योरी थी। तो आप जब ये थ्योरी है तो फिर यमुना यमी वाली थ्योरी में क्या प्रॉब्लम? फिर भी बड़ा क्रिटिसाइज हुआ लोगों को, लेकिन ये महत्व तो नहीं है। महत्व की बात यह है कि यमी ने अपने भाई की इस बात को माना और अपने भाई को सहर्ष भाई स्वीकार किया, बड़ा प्रेम का मतलब संबंध बनाया और अपने भाई को भोजन कराया। और इसी घटना की याद में दीपावली के दूसरे दिन बहनें अपने भाइयों को भोजन कराती हैं बुलाकर, और उसे यम द्वितीया या भाई दूज कहा जाता है। ये बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मैं आपको जो बात बताया, हो सकता है आपको नहीं पता तो आपको लगे कहाँ की बात बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि आप त्यौहार मनाते हैं, उसका कारण जानते नहीं हैं। तो यम द्वितीया उसे कहा जाता है या भाई दूज, तो अर्थात यहाँ से भाई बहन का रिश्ता प्रारंभ हुआ, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको और याद दिला देना चाहता हूँ कि यम शब्द को देखिए आप, इससे एक शब्द बना है संयम। यम का मतलब होता है नियंत्रण। और मैं कोई अद्भुत बात नहीं बता रहा हूँ, जब आप अष्टांग योग के देखते हैं 8 स्टेप्स, तो उसमें पहला आसन है, दूसरा आपका प्राणायाम है, और तीसरा है यम। इस बात को स्मरण रखिएगा। और यम क्या है? अपने जो विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह,
इन पे नियंत्रण पाना, इनमें यम नियम है ना, यम नियम। तो नियम तो वो है कि सुबह उठना, माता पिता के चरण छू, नहाओ धो, सूर्य को अर्घ दो, ये सब है नियम। यम ये है अपने पांचों विकारों पे नियंत्रण। तो यम जो था, यम से ये चालू हुआ है ये शब्द, नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण। अर्थात यम ने स्वयं पर नियंत्रण रखा और अपनी बहन के एकांत में, एकांत था वो तो भी उसके इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। इस बात को आप देखिए, नेगेटिव पक्ष का बहुत जल्दी हल्ला हो जाता है ना। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पॉजिटिव पक्ष इसका कहीं है प्रचार? यमुना ने ऐसा किया, उसका बड़ा प्रचार है। और यम ने क्या किया वो, और आज भी इसलिए आप भाई दूज मनाते हैं बहनें, यम द्वितीया को। तो मित्रों, ये तो यमुना वाली क्यों अब आप सवाल ही उठता है कि भाई ये तो कहानी हो गई उसकी, ये मैंने आपको दिखाया, ऋग्वेद में है ये। तो यहाँ पर नाम, इस नदी का नाम यमुना क्यों पड़ा? तो देखिए, यमुनोत्री जो है, जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ सूर्य कुंड और इस तरह की चीज़ें हैं। उससे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अदिति के 12 पुत्र थे, इन्होंने अपना अपना राज्य कायम कर लिया था। तो विवस्वान जो थे वो इस क्षेत्र के राजा हो गए थे, और यहीं यमी का जन्म हुआ था। मैं ये बता रहा हूँ। और देखिए, कोई बड़ा भारी प्रूफ इसका है नहीं, ना कहीं पुराणों में मिलेगा, ना वेदों में मिलेगा कहाँ जन्म हुआ था। लेकिन जो लोक मान्यताएं हैं, लोक गाथाएं हैं। और भाई आप यमुनोत्री में क्या है, यमुनोत्री क्यों कहा गया उसको? यमुना उतरी, मैंने आपको बता दिया कि यमुना कलिंद पर्वत से उतरी तो यमुनोत्री कह दिया। लेकिन यमुना यहाँ पैदा हुई, ये भी तो यमुनोत्री है। यमुना ने यहाँ जन्म लिया, यमी ने यहाँ जन्म लिया, ये भी इसलिए भी यमुनोत्री है। आप इस दृष्टि से सोचिए। तो मित्रों, ये यमुना, अब ये प्रमुख तीर्थ यमुना के किनारे ये है। और यहाँ से यमुना चली जाती है नदी जो, वो हरियाणा होते हुए, हरियाणा में भी आप देखेंगे तो यमुना वो बड़े बड़े बने हुए जो है ना। आप दिल्ली में जब पॉल्यूशन और नदी में पॉल्यूशन के बारे में सुनते होंगे, तो वहाँ के हथिनी कुंड, हथिनी बैराज से आती है, इस तरह से सुना होंगे। तो दिल्ली होते हुए वो पूरा मथुरा वृंदावन में यमुना प्रवाहित है। तो इनके किनारे जो तीर्थ हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में एक एक कर, क्योंकि वो श्री कृष्ण से संबंधित है, सिर्फ यमुना से संबंधित नहीं है, इसलिए मैंने गंगा जी के किनारे भी जो तीर्थ है बड़े बड़े, उनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि मैं अभी सिर्फ नदियों के बारे में बता रहा, कौन है, इनका नाम क्यों पड़ा। जैसे गंगा के बारे में मैंने आपको बताया, अब यमुना के बारे में बताया कि यमुना, इस नदी का नाम यमुना क्यों पड़ा। और ये आगे जाके इनका संगम हो जाता है प्रयागराज में गंगा से। तो ये नदी समुद्र में नहीं मिलती, गंगा में मिल जाती है। तो मैं अगले एपिसोड में आपको प्रयागों के बारे में बताऊंगा, तब इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। तो मित्रों, आइए अब दूसरी नदी देखें। दूसरी प्रमुख नदी है जो पवित्र नदी कही गई है, जिसके किनारे हमारे शास्त्रों की रचना हुई, जिसका हमारे धार्मिक इतिहास से संबंध है, वो है सरस्वती। तो देखिए, पहले सरस्वती कहाँ से प्रारंभ हुई, इस पर भी अनेक मत है, क्योंकि लुप्त हो चुकी है, आपको पता है, आगे लुप्त हो चुकी है। तो हरियाणा में कई जगह जहाँ सरस्वती उद्गम कह दिया गया है। लेकिन अगर पुराणों की दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत में लिखा गया है कि वेद व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास ने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर महाभारत की रचना की। और सरस्वती नदी के तट पर आपको महाभारत की रचना कहाँ की बताया हूँ मैंने, माणा में व्यास गुफा। और उसके पास से जो नदी आती है, जिस पर भीमशिला है, भीम पुल है, वो सरस्वती कही गई। और उस सरस्वती नदी का उद्गम है माणा पास, जो आगे 40-50 किलोमीटर आगे माणा पास है, जहाँ से दर्रा है, जहाँ से पहले तिब्बत से व्यापार होता था,
ये माणा गांव के लोग आते जाते रहते थे तिब्बत। माणा पास के पहले एक ताल है बड़ा भारी, वो ग्लेशियर से पिघल के सब आता है, जिसे मैंने आपको बताया था ना ताल, तो वो देवताल। तो देवताल से सरस्वती नदी का उद्गम है और बड़े ऊंचे से गिरती है आके, तो इसलिए बड़ा तेज प्रवाह है उसका माणा के पास। और माणा से थोड़ा आगे जाकर, थोड़ा ही आगे, वो अलकनंदा से मिल जाती है और इस स्थान को कहा गया केशव प्रयाग। इस प्रयाग का अर्थ आपको मैं बता दूं कि नदियों के संगम को प्रयाग कहा गया। तो इस स्थान को जहां सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम है, इसे कहा गया केशव प्रयाग। और यहाँ से फिर आगे चल कर बद्रीनाथ जी के मंदिर के सामने से निकलती हुई आगे जाती है और उन्हें आगे अलकनंदा कहा गया। उसके बारे में आपको फिर बताऊंगा। तो अभी जो मैं आपको बताया कि भाई ये सरस्वती नदी का ये आपको बता दिया। अब सरस्वती नाम क्यों पड़ा? अब ये तो बता दिया कि कहाँ से निकली कहाँ पे, अब सरस्वती नाम क्यों पड़ा? तो देखिए, सरस्वती के बारे में अब आप देखेंगे ना, तो मैं आपको ऋग्वेद का फिर से श्लोक दिखाता हूँ कि सरस्वती जो आज लुप्त हो गई, पता नहीं चलता, बड़ा खोजबीन चल रही है। और जो भूगर्भ विज्ञान वाले हैं, भूगोल वाले बड़ा खोजबीन कर रहे हैं ना कि कहाँ से सरस्वती निकली, क्या है। और घग्घर नदी मिल गई और उसका सोर्स खत्म हो गया। तो उस पर मैं, क्योंकि अभी चल ही रही खोज, तो उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो आपको बताऊँगा सरस्वती क्यों कहा गया। तो देखिए, एक ये जो मैंने आपको यमी वाला संवाद बताया था, ये यमी संवाद करके बहुत है इसमें यमी जो है अपने भाई को एक उदाहरण देती है कि ब्रह्मा जी जो है प्रजापिता ने भी तो अपनी पुत्री को अपनी पत्नी बना लिया था, ऐसा कहती है। देखिए आप, तो वो किसके बारे में कहा? वो इसी घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप जगह जगह देखेंगे, कई स्थानों पे, जैसे आप देखेंगे ये नाम ब्रह्म कपाल मोचन तीर्थ, ये आप वाराणसी में देखेंगे, इसमें बद्रीनाथ में देखेंगे, अलकनंदा के तट पे ब्रह्म कपाल, वाराणसी में कपाल मोचन तीर्थ। और नासिक जब जाएंगे तो नासिक में तो है ही है कि भाई वो जब ब्रह्मा जी के ये जो अपनी पुत्री पे मुग्ध हो गए ब्रह्मा जी, और इसके कारण से भगवान शिव बहुत नाराज हो गए। उन्होंने ब्रह्मा के 5 सिर थे तो एक सिर काट दिया। तो ये नंदी ने जो वो सिर, चूंकि ब्रह्मा हत्या थी इसलिए उनके सिर पे, हाथ पे चिपक गया। तो उसको छुड़ाने के लिए वो जगह जगह गए, तपस्या की, नहीं छूटा। तो फिर वो नासिक में नंदी ने उनको बताया कि भाई आप यहाँ तपस्या करो। तो वहाँ नंदी को गुरु माना गया। तो एक शिव मंदिर है, उसमें वहाँ नंदी नहीं है सामने। जब मैंने पूछा ये नंदी नहीं है, तो बोले नंदी ने यहाँ भगवान शिव को बताया था, तो वो गुरु हो गए, इसलिए पहरे पे नहीं। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि ये बात बड़ी ज़बरदस्त फैली है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मुक्त हो गए। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा अपना मंतव्य बताना चाहता हूँ। देखिए, हम सब वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करते हैं, और बंगाल में तो बड़ी ज़बरदस्त होती है। ईस्टर्न साइड में जहाँ देवियों की ज़्यादा पूजा होती है, वहाँ पर सब पीली साड़ियाँ पहन के बंगाली महिलाएं जो हैं वो सरस्वती पूजन करती हैं। वसंतोत्सव कहा जा सकता है इसे, वसंतोत्सव। तो सरस्वती देवी जो हैं वो कौन है? उनको कहा गया है ब्रह्मा की मानस पुत्री। अब देखिए, इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि भाई उनकी पुत्री नहीं थी। तो पहली बात तो ये हो गई, जो कहा जाता है कि अपनी पुत्री से, ये बात गलत हो गई। दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आखिर ठीक है मानस पुत्री थी, पर ये किसकी माने इनकी माता कौन थी, यह आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसका भी एक अर्थ होता है कि ब्रह्मा की मानस पुत्री, अर्थात ये देखिए, एक बात मैं आपको बता दूंगा कि ब्रह्मा को बहुत बुद्धिमान माना गया। ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु से तो हमारा सब स्टार्ट हुआ ना,
ब्रह्मा जी के निर्देश पे स्वयंभू मनु काम करते थे। आप भी मानते हो और गायत्री वाले तो मानते ही हैं, ये ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना ब्रह्मा जी को इतना चतुर बुद्धिमान माना जाता था, और रहते ही थे। मैं आपको बता चुका हूँ कि अनेक ब्रह्मा हुए, और कबीले के सबसे सयाना जिसको कहा जाता है, सियान, तो वो ब्रह्मा होते थे। तो वो ब्रह्मा रहते ही थे बहुत बुद्धिमान। तो ब्रह्मा की मानस पुत्री और ब्रह्मा उस पर रीझ गए। तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि ब्रह्मा अपनी बुद्धि पे स्वयं रीझ गए। माने वो समझने लगे कि मैं तो कितना बुद्धिमान हूं, और उनको जो ये घमंड हो गया, उसी को भगवान शिव ने उनके इस घमंड को नष्ट किया। ये है उस कहानी की असलियत, जिसको इस तरीके से बताया जाता है। और आप देख लीजिए कि सरस्वती की पूजा कौन करता है? स्टूडेंट्स करते हैं, स्कूलों में होती है, बुद्धि की देवी कही गई है। तो आप इस बात को समझें आपकी, भाई अगर ऐसा होता कि भाई ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से रीझ गया, यहाँ तक ठीक है, पर पुत्री ने भी तो शादी कर ली, अगर आप कहेंगे तो फिर कैसे बुद्धि की देवी कही जाएंगी? तो ज़्यादा उचित यही है कि वे ब्रह्मा की मानस पुत्री, मतलब ब्रह्मा की बुद्धि को कहा गया है सरस्वती। जैसे बोलते हैं ना, किसी के मुख पे जवान जिह्वा पे सरस्वती बैठी, इसका क्या मतलब होता है? कि भाई वो इतना सत्य बोल रहा है, इतने चतुर बुद्धिमत्तापूर्ण बात कर रहा है कि जिह्वा पे सरस्वती बैठी। तो सरस्वती का अर्थ है बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी, और ब्रह्मा इसी पे मुक्त हो गए थे। इसको आप समझिए। तो ये नाम इस नदी को इसलिए दिया गया कि इसके किनारे, जैसे वेद व्यास जी का मैंने आपको बताया कि महाभारत की रचना की, और जब आप हरियाणा जाएंगे, मैं बार पहले भी आपको हरियाणा के बारे में बता चुका हूँ कि हरियाणा जाएंगे तो ये जो आज सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि हरियाणा से बही, और हरियाणा ही हमारा आर्यों का भारतवर्ष में सभ्यता यहीं से विकसित हुई। ये सब वहीं बने, ये जितने हैं मनुस्मृति लिखी गई, ये सब कुछ यहीं हुआ। तो इसके किनारे किनारे जो कुंड हैं प्रसिद्ध तीर्थ, तो वो भी माना जाता है कि सरस्वती नदी का बचा हुआ पानी है। मतलब जब सूख गई धारा, तो जो गड्ढे थे वहाँ पर ही बची रह गई धारा। तो इसमें जैसे बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है पेहवा तीर्थ, जिसको पृथोदक तीर्थ कहा गया है। इस यहाँ पर माना जाता है कि राजा पृथु देखिए कितने, जहाँ से पहला ये नाम आता है, राजा वेन का पुत्र पृथु, उन्होंने अपने पूर्वजों को यहाँ पिंडदान किया था नदी किनारे। आज भी करते हैं। बड़ा आप जाएंगे तो वहाँ के जो पंडे हैं ना, बड़े बड़ी पोथी बहियाँ निकाल के सब बताएंगे कितनी पीढ़ियों का, खानदानों का। तो ये बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है पेहवा तीर्थ। फिर इसके आगे देखिएगा आप सन्निहित सरोवर, तो आपको पता ही है, माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसके किनारे सृष्टि की रचना प्रारंभ की। और मैंने आपको बताया था कि बहुत संभव है कि स्वयंभू मनु का जन्म यहाँ हुआ पास में सरस्वती तट पर, क्योंकि उसका कारण यह है कि जो बसता था तो नदियों के किनारे बसेगा। बाद में भी आप देखेंगे तो जो महाभारत युद्ध हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था। तो ये सरस्वती नदी भी जब निकल के जाती है तो इसकी भी एक धारा, ऐसा मेरा मानना है, अभी आगे खोजेंगे जो जियोलॉजिस्ट है वो, इसकी एक धारा संगम में जाती होगा, था अर्थात प्रयागराज में जाती होगी। इसीलिए वहाँ 3 नदियों का तीर्थ प्रयागराज कहा गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन मोस्टली ये माना जाता है कि ये सरस्वती नदी, क्योंकि सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों ने कहा ना पहले, तो पहला तो सिंधु हो गई, फिर 5 नदियाँ है जो पंजाब की हैं अभी, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, और ये सरस्वती, ये हरियाणा से राजस्थान में जाके इस समुद्र में जाती थी या सिंधु में मिलती थी, जैसा भी होगा, क्योंकि अब लुप्त हो गई तो कुछ पक्का इस पर खोज ही चल रही है। तो ये नदी लुप्त हो गई, और ऐसा माना जाता है कि इसकी घग्गर इसकी सहायक नदी थी, और घग्गर का प्रवाह मुड़ गया, तो इस तरह से जो फीडिंग होती है सहायक नदी वो भी बंद हो गई। और ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वो अलकनंदा में मिल गई, उसकी धारा मुड़ गई,
तो अलग से इस नदी का अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन हमारे धर्म में ये जो इतिहास है, जो किंवदंतियाँ हैं, जो लोक गाथाएँ हैं, वो बताती हैं कि जो प्रयागराज है अपना, वहाँ पे तीनों नदियों का संगम है। क्योंकि उसको आज का नाम नहीं रखा गया उसको प्रयागराज या त्रिवेणी संगम। माना जाता है कि जो त्रिवेणी संगम है वहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम। तो एक धारा यहाँ ये भी हो सकता है कि एक धारा यहाँ आई हो। तो मित्रों, ये जो दो नदियों का मैंने आपको बताया नाम क्यों पड़ा और दोनों से संबंधित विवाद, कि क्या विवाद है, उसके बारे में आपको स्मरण रखना चाहिए कि उचित क्या है। क्योंकि आप जो धर्म विरोधी या बड़े मॉडर्न लोग बनते हैं ना, कहीं थोड़ा सा पढ़ के, जैसे अभी आपने देखा हो ना राणा सांगा के बारे में लोकसभा में भी कह दिया है, तो बिना जाने कि राणा सांगा तो उससे लड़ते हुए मारे गए ना बाबर से। तो बिना जाने और उस समय की परिस्थिति को बिना जाने अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप ये याद करिए कि भाई बाद में तो मराठों के छत्र छाया में मराठों के सहयोग से ही मुगल बादशाह बने। तो इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए, इसको अपने उचित अनुचित और ये सब मत सोचिए, क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति थी, और मैं तो हजारों साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आप तो मतलब 500 साल पहले में ही आपको स्पष्ट नहीं है कि राणा सांगा क्या हुआ था। तो मैं तो हजारों साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हजारों साल पुरानी बात में मीन मेख निकालना बिना जाने, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंधों के बारे में भी कहा जाता है और यम यमी के बारे में भी कहा जाता है। तो दोनों का मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया। तो आशा है मित्रों आपको ये समझ में आया होगा कि ये तीन नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदियाँ देवियों किसी न किसी महत्वपूर्ण जो महिला व्यक्तित्व हैं हमारे हिंदू धर्म का, उनके नाम पर ये नाम रखा गया। और इसीलिए कि इन नदियों का उनसे, ऐसा नहीं कि रख दिए कहीं चला कहीं, इन नदियों का उनसे घनिष्ठ संबंध था वहाँ पर। एक बार फिर से मैं स्मरण दिला दूँ कि गंगा का इसलिए कि भाई वो शिव के वहाँ से निकली, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद यमुना के इसलिए कि भाई वो वहाँ यमुनोत्री जहाँ सूर्य कुंड और सब है, और वहाँ जन्म हुआ यमुना का माना जाता है। और सरस्वती इसलिए कि पूरा करनाल से जहाँ ब्रह्मा रहते थे और जहाँ पर उनके पुत्र का स्वयंभू मनु का राज्य हुआ और सरस्वती वहाँ से बहती थी, उसके किनारे पुराण अनेक मतलब अनेक नियम कायदे हिंदू समाज के बने। तो ये तीनों नदियों का महत्व है। तो आशा है मित्रों आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और अगले एपिसोड में मैं आपको, चूँकि ये मेरे सामने कठिनाई है कि भाई किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले अनेक एपिसोड से तो अभी अपन हिमालय में ही फंसे हुए हैं। और इसलिए आप समझ गए होंगे, इससे हिमालय को मेरे को अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि हिमालय इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे हिंदू धर्म में। लगातार मैं हिमालय में ही आपको बता रहा हूँ, और अभी पूरा नहीं है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी अनेक महत्वपूर्ण स्थान बाकी हैं। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आपको पसंद आया तो आप इसको अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरस्वती और यमुना की वास्तविकता को जानें। धन्यवाद।